हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्मसल्ला। जैसा कि हम लोग रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 वीडियो सीरीज में। तो इसमें हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ टाइप सेकेंड ग्लास। टाइप सेकेंड ग्लास का एग्जाम्पल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, पढ़िए। पहला बोरोसिलिकेट ग्लास, नेक्स्ट ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, नेक्स्ट सोडा लाइम ग्लास, एंड फोर्थ है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। तो आपको पता होना चाहिए जितने हमारे अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछेगा टाइप सेकेंड ग्लास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास हमारा टाइप सेकेंड ग्लास का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पर टाइप है टाइप 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट का क्या डिस्क्रिप्शन है, ये हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है। सेकेंड जो होता है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है। टाइप थर्ड को बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास। टाइप फोर्थ को बोलते हैं जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास। टाइप ऑफ टेस्ट, किस टाइप का टेस्ट किया जाता है किस टाइप के हमारे ग्लास में? टाइप 1 में पाउडर ग्लास होता है, टाइप सेकेंड में वाटर अटैक टेस्ट होता है, टाइप थर्ड में पाउडर ग्लास होता है, टाइप फोर्थ में पाउडर। इससे क्या समझ में आया? जो टाइप 1 है, टाइप थर्ड है, टाइप फोर्थ सब में पाउडर ग्लास होता है, लेकिन टाइप सेकेंड में हमारा वाटर अटैक टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन पूछा कि शेड्यूल रिलेटेड टू लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। जो हमारा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग से रिलेटेड जो शेड्यूल होता है वो किस शेड्यूल से रिलेटेड होता है? तो आपके शेड्यूल से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन देखिए, पहला पूछा गया शेड्यूल पी, शेड्यूल एस, शेड्यूल आर एंड शेड्यूल एम। तो आपको पता होना चाहिए लाइफ पीरियड। तो इसका मैंने ट्रिक से भी बताया था अपने एक वीडियो में, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर वहां से आप देख लीजिएगा। तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पहला आ जाएगा शेड्यूल पी। ओके, शेड्यूल पी फॉर पी अल्फाबेट से आप पीरियड याद कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग याद हो जाएगा। ओके, बाकी शेड्यूल एस कॉस्मेटिक्स में आ जाता है, शेड्यूल आर आपके कंट्रासेप्टिव आते हैं, और शेड्यूल एम जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में आ जाते हैं। आगे हम चलिए पूरा एक्सप्लेन करके देख लेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। यहाँ पर अलग अलग शेड्यूल है, उसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं उसको हम देख लेते हैं जल्दी। तो शेड्यूल ए में फॉर्म एंड एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल बी में फीस स्ट्रक्चर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या स्टेट ड्रग लेबोरेटरी से रिलेटेड जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बात करते हैं। शेड्यूल सी में हम लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, लाइक पेरेंटल प्रोडक्ट। एंड शेड्यूल C1 में हम अदर देन स्पेशल प्रोडक्ट लाइक नॉन पेरेंटल के बारे में बात किया जाता है। शेड्यूल डी जो होता है इसमें हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग जो एग्जेम्प्टेड होती है, कहाँ से? फ्रॉम द प्रोविजन टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। नेक्स्ट शेड्यूल E1 जो होता है इसमें बात करते हैं लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में अंडर ASU सिस्टम ऑफ मेडिसिन। शेड्यूल F जो होता है, F में हम ब्लड बैंक्स एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड के बारे में देखते हैं। शेड्यूल F1 जो होता है उसमें तो इसके फर्दर 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। पार्ट 1 में हम बात करते हैं प्रोविजन एप्लीकेशन टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल बैक्टीरिया एंड वायरल वैक्सीन। पार्ट सेकेंड में हम देखते हैं ऑल सिरप फ्रॉम द लिविंग एनिमल। पार्ट थर्ड में क्या देखते हैं? मैन्युफैक्चर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट। नेक्स्ट है शेड्यूल F2। शेड्यूल F2 में हम क्या देखते हैं? कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। F3 में क्या देखते हैं? कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलाइकल टेप के लिए। जो शेड्यूल FF होता है उसमें क्या देखते हैं? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए। जो शेड्यूल G होता है उसमें क्या होता है? कंटेन लिस्ट ऑफ दो सब्सटेंस जो कैसे मॉनिटर किया जाता है? अंडर द मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेवल अकॉर्डिंगली। तो इन सब के हमने ट्रिक से याद करा रखे हैं अपने दूसरी वीडियो में, वहाँ से आप देखिएगा जरूर। नेक्स्ट शेड्यूल H क्या होता है? शेड्यूल H में आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ जाती है। ओके, शेड्यूल J में क्या होती है? ऐसी ड्रग जो ऐसी डिजीज जिसे ट्रीट ना किया जा सकता तो सारे शेड्यूल J में आती हैं। नेक्स्ट शेड्यूल K में क्या होता है? लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग से रिलेटेड होती है। शेड्यूल L1 में GLP आ जाता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। शेड्यूल एम में देखिए, शेड्यूल एम में GMP आ जाता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल एम के फर्दर 3 टाइप होते हैं, M1, M2, M3। शेड्यूल M1 में सर्जिकल ड्रेसिंग से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, M2 में
तो होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिपरेशन आती है। M3 में मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। शेड्यूल M जो होता है ये अभी NFL के एग्जाम में भी आया था आपके, तो इसमें कंटेन लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द इफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल O, जो शेड्यूल O होता है उसमें कंटेन दी वेरियस डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आते हैं। जो शेड्यूल P होता है उसमें कंटेन्स रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड ड्रग्स, अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो शेड्यूल P में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। जो शेड्यूल Q होता है, शेड्यूल Q में आपके कोल तार, कलर्स, पिगमेंट, डाई, ये सब जो हमारे कॉस्मेटिक यूज किया जाता है इसमें आती हैं। नेक्स्ट शेड्यूल R जो होती है, आप देखिए शेड्यूल R जो होती है कंटेन स्टैंडर्ड फॉर कंडोम, जो मेड अप ऑफ रबर, लैटेक्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के जो यूज होते हैं सब इसमें आते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल R1 जो होता है इसमें भी मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव ही आता है, लेकिन जो अदर देन रबर वाली होती है वो चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट शेड्यूल S जो होती है, शेड्यूल S में कॉस्मेटिक्स के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल T में कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर GMP फॉर ASU। नेक्स्ट शेड्यूल U जो होता है कंटेन वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ड्रग। नेक्स्ट शेड्यूल U1 जो होता है इसमें भी रिकॉर्ड कीपिंग होता है, लेकिन किसके लिए? फॉर कॉस्मेटिक के लिए। नेक्स्ट शेड्यूल V जो होता है, V में क्या होता है? V स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल W लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी मार्क्ड अंडर जेनरिक नेम ओनली, इसमें जेनरिक वाली आती हैं। जो शेड्यूल X होता है इसमें नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस वाली चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट शेड्यूल Y जो होता है इसमें क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड चीज़ आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप ऑफ। तो आपको बताना डिस्पोजेबल सिरिंज किसकी बनी होती हैं। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला है ग्लास, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन, नेक्स्ट है पॉलीप्रोपाइलिन एंड नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए डिस्पोजेबल सिरिंज जो हमारी बनी होती है किससे बनी होती है? ट्रांसपेरेंट पॉलीस्टायरीन की। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ड्रग यूज इन एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज में कौन सी ड्रग यूज की जाती हैं? ऑप्शन है डोनपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन या ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप पढ़े होंगे तो जो हमारे एल्जाइमर डिजीज में सारी ड्रग ये जो दी गई हैं सब यूज की जाती हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, तो डीप ट्यूब इन एरोसॉल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। तो एरोसॉल कंटेनर जो डीप ट्यूब होता है किसका बना होता है? ऑप्शन है पॉलीप्रोपाइलिन, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या ग्लासेस का। तो आपको पता होना चाहिए डीप ट्यूब जो बना होता है किससे? पॉलीप्रोपाइलिन का। 105 का ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 106, इसमें पूछा गया आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो आपको पैकिंग से क्वेश्चन आते हैं, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो टाइप ऑफ पैकिंग होती है उनके एग्जाम्पल, उनके डिफिनेशन जरूर देखने। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला है स्ट्रिप पैकेज, बॉक्सेस, एज प्रोटेक्टर या ब्लिस्टर पैकेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी पैकिंग में बॉक्सेस आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम आगे देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में। टाइप ऑफ पैकिंग जो होती है 3 टाइप की होती है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग एंड टर्सरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग क्या होता है? इट इज द मटेरियल दैट फर्स्ट एनवलप द प्रोडक्ट एंड होल्ड इट। मतलब ये सबसे पहला पार्ट होता है पैकिंग का जो अच्छे से कवर किया रहता है और होल्ड किया रहता है। एंड इट इज यूजुअली स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज इन द पैकिंग विच इज डायरेक्ट कंटैक्ट विथ कंटेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी पैकिंग जो डायरेक्ट कंटैक्ट, पैकिंग के डायरेक्ट कंटेक्ट में आती है। इसमें एग्जांपल आ जाएगा एम्प्यूल्स, वायल्स, कंटेनर्स, डोजिंग, एंड इसमें ड्रॉपर्स आ जाएगा, क्लोजर्स आ जाएगा लाइक प्लास्टिक, मेटल्स, सिरिंज, स्ट्रिप पैकेज, ब्लिस्टर पैकिंग, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। सेकेंडरी पैकिंग क्या होती है? इट इज आउटसाइड द प्राइमरी। प्राइमरी के जस्ट बाद वाली जो पैकिंग होती है उसे सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा पेपर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, कार्टून्स हो जाएगा एंड कोरोगेटेड फाइबर्स एंड बॉक्सेस। देखिए इसमें बॉक्सेस आ गया। नेक्स्ट टर्सरी पैकिंग क्या होता है? इट इज यूज फॉर बल्क होल्डिंग, यहाँ से के लिए बल्क होगा, बल्क होल्डिंग, वेयर हाउस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बड़े बड़े पैकिंग किए जाते हैं सब इसमें टर्सरी में आ जाते हैं। और इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है जो पैलेटाइज्ड यूनिट लोड दैट पैक टाइटली इन कंटेनर, जो जिस कंटेनर टाइटली पैक करके इसमें पैक किया जाता है। एग्जांपल जैसे बैरल्स हो गए, कंटेनर्स हो गए, एज प्रोटेक्टर, सारे टर्सरी पैकिंग में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑप्शन है स्प्लीन, किडनी, गाल ब्लैडर, लीवर। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? आपको पता होगा, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
एयर टाइट कंटेनर आर यूज फॉर विच पर्पज, किस पर्पज के लिए एयर टाइट कंटेनर का यूज किया जाता है? ऑप्शन पढ़िए, लिक्विड प्रिपरेशन, कैप्सूल, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट या टैबलेट के लिए। तो अगर आप पढ़े होंगे तो एयर टाइट कंटेनर का यूज हम करते हैं फॉर इंजेक्टेबल प्रोडक्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कम अंडर द क्लास ऑफ एजोल एंटी फंगल। तो सारे ड्रग क्लासिफिकेशन जरूर याद करके जाने, उससे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ऑप्शन क्या है? फ्लुकोनाजोल, टर्बिनाफाइन, गर्सियाफोल्विन एंड नन। तो इसका आपको पता होगा, एंटी फंगल मतलब एजोल, वर्ड लास्ट में आना ही है। तो राइट आंसर 109 का क्या हो जाएगा? पहला वाला फ्लुकोनाजोल। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी फंगल ड्रग। यहाँ पर देखिए अलग अलग क्लास होती है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में पॉलिन्स आती हैं जिसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन आ जाता है। उसी में नेक्स्ट क्लास है हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरिन जिसमें ग्लिसियोफुलिन आता है। और उसी में इकाइनोकार्डिन्स होता है जिसमें कैप्सोफंजिन, मीकाफंजिन, एंडुलाफंजिल आ जाता है। इसी में एक नेक्स्ट क्लास है एंटीमेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आता है, जो पूछा गया था हमारा एजोल क्लास की ड्रग। एजोल के क्लास में एजोल वर्ड आएगा लास्ट में। एजोल 2 टाइप्स के डिवाइड किया गया, एमिडाजोल एंड ट्रायाजोल। एमिडाजोल फर्दर टॉपिकल एंड सिस्टेमिक होता है। सिस्टेमिक में आपका कीटोकोनाजोल आ जाएगा, टॉपिकल में क्लोट्रिमाजोल हो जाएगा, इकोनाजोल हो जाएगा, मिकोनाजोल हो जाएगा, ऑक्सीकोनाजोल हो जाएगा। एंड ट्रायाजोल में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, पोसाकोनाजोल, ये सारे आ जाते हैं। एलिलेमिन में आपके आ जाएंगे टर्बेनाफिन एंड टॉपिकल एजेंट में टोल्नाफेटेड, एंडेकाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड सिक्लोपायराक्स, ओलामिन एंड ब्यूटेनाफाइन। ये सारी क्लास याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर दी पैकेज कॉल्ड दैट कम डायरेक्टली इन कंटेक्ट विद फॉर्मुलेशन। अभी वही हमने पीछे जो एक्सप्लेन किया टाइप ऑफ पैकेजिंग में, वहाँ से क्वेश्चन है। तो क्या क्या ऑप्शन है? प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज, टर्सरी पैकेज या नन। तो आपको पता होगा जो डायरेक्ट कंटेक्ट में होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी पैकेज। ओके, 110 का पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो हमारा डायरेक्ट कंटेक्ट विद पैकिंग होता है उससे बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। ओके, नेक्स्ट डिप ट्यूब इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, जो डिप ट्यूब जो होता है किसका इम्पोर्टेंट पार्ट है? ऑप्शन देखिए, सिरप पैकिंग या एरोसॉल पैकेज या इंजेक्शन पैकेज या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा होगा एरोसॉल पैकेजिंग। डिप ट्यूब जो होता है इंपॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? एरोसॉल पैकेजिंग का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिसिन बी इज विच टाइप ऑफ ड्रग। तो अभी हम पूरा एंटी फंगल क्लास ही पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इस पर ऑप्शन देख लीजिए, एंटी एंजाइनल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी लेप्रोटिक। तो राइट आंसर हो जाएगा एंटी फंगल। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 स्क्रपल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्रेन। तो 1 स्क्रपल कितने ग्रेन के बराबर होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 20 ग्रेन, 60 ग्रेन, 480 ग्रेन या 5760 ग्रेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, 1 स्क्रपल जो होता है हमारा 20 ग्रेन के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एपोथेकेरी सिस्टम, इसको हम ट्रॉय सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के जो डाटा इसको देख लीजिए, 1 स्क्रपल इक्वल टू 20 ग्रेन्स, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। 1 ड्रैकम इक्वल टू 60 ग्रेन्स हो जाता है। 1 आउंस इक्वल टू 480 ग्रेन्स एंड 1 पाउंड इक्वल टू 5760 ग्रेन्स, यानी 5760 ग्रेन्स इसमें आ जाते हैं 1 पाउंड। ओके, तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पेरिकल सिस्टम फॉर 2 टेबल स्पून फुल। जो हमारा 2 टेबल स्पून फुल के लिए एम्पेरिकल सिस्टम में क्या डाटा होगा? ऑप्शन देखिए, आपको दिया गया ऑप्शन पहला है 2 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर, 1 फ्लूइड आउंस के बराबर, 4 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर या 1 फ्लूइड ड्रैकम के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 टेबल स्पून फुल एम्पेरिकल सिस्टम में 1 फ्लूइड आउंस के बराबर होता है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलग अलग टाइप के मीजर्स होते हैं, एक डोमेस्टिक मीजर जिसमें मेट्रिक सिस्टम और एम्पेरिकल सिस्टम 2 टाइप में सिस्टम होते हैं। तो अगर हम बात करें 1 ड्रॉप की, तो 1 ड्रॉप हमारा मेट्रिक सिस्टम में 0.06 ml के बराबर होता है। अगर हम 1 मिनिम इंपीरियल सिस्टम में 1 मिनिम के बारे में बात करें तो 1 मिनिम इक्वल टू भी होता है 0.06 एंड 1 टी स्पूनफुल इक्वल टू 4 ml होता है, या 1 फ्लूइड ड्रैकम भी बोल सकते हो। 1 फ्लूइड ड्रैकम बराबर 4 ml, दोनों किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 फ्लूइड ड्रैकम इक्वल टू हाउ कितना ml होता है, तो ऑप्शन 4, 8 ml ऐसा दिया रहेगा। या डायरेक्ट पूछ लगा 1 टी स्पूनफुल इक्वल टू हाउ मनी ml,
तो यहाँ पर 4 ml। तो कैसे पूछे बस आपको याद होना चाहिए। 1 डिजिट स्पूनफुल इक्वल टू 8 ml, या इसी को बोल सकते हो 2 फ्लूइड ड्रैकम। 1 टेबल स्पूनफुल इक्वल टू 15 ml होता है, या इसी बोलते हैं 4 फ्लूइड ड्रैकम। 2 टेबल स्पूनफुल इक्वल टू 30 ml होता है। यहाँ पर पूछा गया है 1 फ्लूइड आउंस किसके बराबर होता है, या 2 टेबल स्पूनफुल किसके बराबर होता है, 1 फ्लूइड आउंस के। ओके, नेक्स्ट 1 वाइन ग्लासफुल इक्वल टू 60 ml होता है। इसमें इसी को 2 फ्लूइड आउंस भी बोल सकते हैं। 1 टी कप स्पूनफुल 120 ml के बराबर होता है, इसी को 4 फ्लूइड आउंस बोलते हैं। एंड 1 टम्बलर फुल जो होता है हमारा 240 के ml के बराबर होता है, इसी को 8 फ्लूइड आउंस बोलते हैं। ये डाटा याद होना चाहिए, एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट AgNO3 इज यूज इन द लिमिट टेस्ट। आप लिमिट टेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए AgNO3 किसका लिमिट टेस्ट में यूज होता है। ऑप्शन है आयरन, सल्फेट, क्लोराइड या नन। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में AgNO3 का यूज होता है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए लिमिट टेस्ट ऑफ जो हमारा क्लोराइड है, इसमें तुम्हारा क्लोराइड आयन और AgNO3 डाइल्यूट HNO3 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और साइड प्रोडक्ट नाइट्रेट निकल जाता है। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट ऑफ अगर सल्फेट के बारे में बात करें, सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड साथ रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के बारे में बात करें, तो इसमें जो फेरस आयन होता है थायोग्लाइकोलेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस सिट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट अमोनिया, तो बनता है फेरस थायोग्लाइकोलेट जो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, नेक्स्ट कन्वर्ट दी 79.87% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल इनटू प्रूफ स्पिरिट। ये तो जो हमारे परसेंटेज स्ट्रेंथ को प्रूफ स्पिरिट में कन्वर्ट करने के लिए आपके फार्मूले होते हैं, जो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। उस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है, 40 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 45 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 52 डिग्री ओवर प्रूफ एंड 55 डिग्री ओवर प्रूफ। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए, बाकी हम एक्सप्लेनेशन में आपको राइट आंसर बता देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला जाएगा 40 डिग्री ओवर प्रूफ का राइट आंसर जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा जब पूछा जाए परसेंटेज स्ट्रेंथ को प्रूफ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सा जो परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हो उसमें आपको ये डाटा याद रखना, 1.753 से मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्सट्रैक्ट करना, माइनस करना 100 से। उसके बाद जो आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव में आता है तो आंसर ओवर प्रूफ कहलाएगा, अगर निगेटिव में आंसर आएगा तो अंडर प्रूफ कहलाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का भी फार्मूला होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, 86 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 48.9 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। कैसे निकलता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से एक फार्मूला, 9 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, यानी जो डिग्री सेंटीग्रेड अगर दिया हो 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना उसको, देन फ़ारेनहाइट जो एज इट ऐसे रख देना, माइनस 160 से सब्सट्रैक्ट करके उसके बाद आपका जो आंसर आएगा निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट दिया हो तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखिए, आप यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया, यंग रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन। तो पहला है बॉडी सर्फेस एरिया, एज, वेट या टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एज के बेसिस पे होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अलग अलग टाइप के जो फार्मूले वो बहुत बार पूछे गए, तो यंग फार्मूला, डेलिंग फार्मूला, फ्रिट्स फार्मूला, काउलिंग फार्मूला, ये सारे बेस्ड ऑन एज के बेसिस पे होते हैं। और जो हमारा क्लार्क फार्मूला होता है बॉडी वेट के बेसिस पे होता है, कैटजेल फार्मूला बॉडी सरफेस एरिया बेसिस पे होता है। जो यंग फार्मूला होता है इसका क्या है, चाइल्ड डोज निकालने का फार्मूला क्या है, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस 12, और उसको पूरा मल्टीप्लाई कर देना एडल्ट डोज से। नेक्स्ट डिलिंग फार्मूला, इसमें क्या कैसे निकालेंगे, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन 20 ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देना है एडल्ट डोज से। नेक्स्ट जो फ्रेट फार्मूला है, इसमें कैसे निकालेंगे, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। कॉलिंग फार्मूला कैसे निकालेंगे, चाइल्ड डोज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड प्लस 1/4 24 इंटू एडल्ट डोज। एंड क्लार्क फार्मूला में क्या होगा, चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज। कैटजेल फार्मूला निकालने का क्या तरीका है, चाइल्ड डोज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इन मीटर स्क्वायर अपॉन 1.73 इंटू एडल्ट डोज। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गलत फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन द, ऑप्शन है बॉडी सरफेस एरिया, एज, वेट, टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 120 पे। रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट, तो किससे ऑब्टेन होता है, कौन से प्लांट से? रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट इज, जो हमारा रेजिन इंडियन हेम्प प्लांट से ऑब्टेन होता है तो क्या होता है? ऑप्शन है पहला भांग, चरस, कोडीन, ओपियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, चरस हो जाएगा। ओके, जो रेजिन हमारा ऑब्टेन होता है इंडियन हेम्प प्लांट तो क्या है, चरस होता है। 120 का सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 121, विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट? तो ऑप्शन क्या क्या है? सिनोडा टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, बैंडिक टेस्ट, मेयर टेस्ट। ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए जो सिंपल सा टेस्ट होता है हमारा मॉलिस टेस्ट होता है। सारे टेस्ट एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे अलग वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर मॉलिस टेस्ट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 122, हाउ मैनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन है 3, 5, 8 या 10। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर आपको 50 बेड तक की बात करें तो 3 फार्मेसी रिक्वायरमेंट होती है। अगर 100 बेड के बारे में बात करें तो 5, उसके बाद 200 में 8 हो जाएगा, 8 फार्मासिस्ट। अप टू 300 में 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं और अप टू 500 में 15 फार्मासिस्ट होते हैं। ओके, सीक्वेंस याद रखिए, 500, 200, 300, 500 एंड फार्मासिस्ट 3, 5, 8, 10, 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन आरएल लिमिट टेस्ट? अभी इस पीछे हमने देखा क्या क्या यूज होता है आरएल लिमिट टेस्ट में। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटिंग टेबलेट के डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? तो ऑप्शन है 15 मिनट, 30 मिनट, 120 मिनट, 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुगर कोटेड में 60 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम होता है। ओके, 124 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। बाकी अदर सबके भी डिसइंटीग्रेशन टाइम आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, एबिटिक एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शन है कोलोफोनी, बेंजोइन, एसाफोइडिटा, एलो। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए हुए क्वेश्चन है, तो एक बार जरूर देखिए सब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा कोलोफोनी, एबिटिक एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलोफोनी। ओके, इस तरीके से हमारे सारे जो आज के क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट आपके कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए और इस चैनल को जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।